नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वृषभ लग्न पत्रिका के द्वादश भाव में राहु देव के शुभाशुभ फल के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जानते हैं, सबसे पहले हम राहु देव की वृषभ लग्न पत्रिका में बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ जो राहु देव है, जो वृषभ लग्न पत्रिका में जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। राहु देव की जो उच्च राशियाँ होती है वो यहाँ दो उच्च राशियाँ होती है और दो इनकी नीच राशियाँ होती है, अर्थात वृषभ राशि और मिथुन राशि राहु देव की उच्च राशि होती है। उसी क्रम में वृश्चिक और जो धनु राशि है वो राहु देव की नीच राशि होती है। राहु देव यहाँ लग्नेश अर्थात शुक्र और राहु देव का जो परस्पर संबंध है वो मित्रता का संबंध बनता है। अगर अब मान लीजिए वृषभ लग्न पत्रिका के प्रथम भाव में आकर के राहु देव बैठ जाते हैं, तो यहाँ जातक को यहाँ लग्नेश के अति मित्र होकर के जब राहु देव लगन में बैठेंगे तो जातक को लगन भाव संबंधी अच्छे फल देंगे। यहाँ जो राहु देव की दृष्टियां हैं, राहु देव की जो दृष्टियां हैं इनको गुरुवत 5, 7 और 9 दृष्टियां प्राप्त होती है। तो राहु देव यहाँ बैठ करके पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के जब राहु देव लगन में बैठेंगे तो यहाँ वो लगन का, पंचम भाव का, सप्तम भाव का और नवम भाव का अच्छा फल देंगे। यद्यपि सप्तम भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये इनकी नीच दृष्टि होगी, तो ये इनके दाम्पत्य जीवन में कुछ विषमताएं जरूर उत्पन्न करेंगे। अन्य भावों में ये अच्छे फल जातक को प्रदान करने वाले होंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए अब यहाँ राहु देव आकर के अगर किसी वृषभ लग्न पत्रिका में दूसरे भाव में आकर के बैठते हैं तो मिथुन राशि में ये उच्च के होते हैं। तो जब राहु देव यहाँ आकर के बैठेंगे तो जातकों को धन संग्रह, कुटुंब, परिवार या जो दूसरा भाव जिन जिन पदार्थों का, जिन जिन क्षेत्र का कारक है उनसे संबंधित अच्छे फल प्रदान करने वाले होंगे। साथ ही यहाँ से वो पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, तो छठे भाव को देखेंगे तो जातक को छठे भाव संबंधी जो बुरे परिणाम है उनका नाश करने वाले होंगे। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव के जो बुरे परिणाम उनका नाश करके इनके जो कारक फल है उनमें वृद्धि करेंगे। जैसे पुरातत्व के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। जातक को गुप्त विद्या, ज्योतिष या रिसर्च की जो शिक्षण है उसमें अच्छी सफलताएं प्रदान करते हैं। साथ ही कुछ अष्टम भाव संबंधी बुरे परिणाम भी जातक को प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। साथ ही नवम दृष्टि से वो आकर के दसम भाव को देखेंगे तो दसम भाव संबंधी अच्छे परिणाम यहाँ राहु देव देंगे। कुल मिलाकर के दूसरे भाव में जब बैठते हैं तो दूसरे भाव का छठे भाव, अष्टम भाव और दसम भाव के रिगार्डिंग अच्छे फल यहाँ राहु देव जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए राहु देव आकर के अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं, तीसरे भाव में बैठते हैं, यहाँ राहु देव आकर के बैठ जाते हैं तो राहु देव देखिए यहाँ पे अपने परम शत्रु चंद्रदेव की राशि में है, तो यहाँ जातक को बुरा परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ एक विशेष सूत्र लागू होता है कि राहु देव सदैव तीसरे भाव में, तीसरा भाव इनका कारक भाव होता है। यहाँ कोई भी राशि हो फिर भी वो अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ यद्यपि शत्रु राशि है फिर भी ये इनका कारक भाव होने का अच्छा फल देंगे। जातक को जो पराक्रम है, मेहनत है या छोटे भाई बहनों का सुख है, अर्थात तीसरे भाव के जो रिगार्डिंग अच्छे फल होते हैं वो जातक को प्रदान करेंगे। और यहाँ से बैठ करके वो अपनी पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव को देखेंगे जो कि नीच दृष्टि है। फिर भी यहाँ जातक के दाम्पत्य जीवन कुछ विषमता अवश्य उत्पन्न करेंगे। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। तो इस प्रकार से राहु देव तीसरे भाव में बैठ करके तीसरे भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी और एकादश भाव संबंधी अच्छे फल यहाँ जातक को प्रदान करने वाले होंगे। और जब भी राहु देव की दशांतर दशा आएगी तो वहाँ सामान्यतः जातक को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अब मान लीजिए
राहु देव आकर के चतुर्थ भाव में वृषभ लग्न पत्रिका की जन्म कुंडली में आकर के बैठे हैं। तो यहाँ आकर के राहु देव अपने शत्रु सूर्य देव की राशि में होने के कारण मारक फल देने वाले होंगे। अर्थात जातक को भवन वाहन प्रॉपर्टी जायदाद संबंधी जो चतुर्थ भाव के कारक फल है उनमें कमी करेंगे और जातक को माता से का जो संबंध है वो खराब करेंगे और चतुर्थ भाव के जितने भी कारक फल है उनका नाश करने वाले होंगे। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव संबंधी जो बुरे परिणाम है, असाध्य बीमारियां है, मानसिक तनाव है, या जो चिड़चिड़ापन है, या अपनी मृत्यु तुल्य जो कष्ट है, वो राहु देव यहाँ जातक को प्रदान करने वाले होंगे। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो दसम भाव के जो बुरे परिणाम हैं वो प्राप्त कराएंगे, राजकार्य विघ्न डालेंगे, प्रोफेशनल जॉब में समस्याएं उत्पन्न करेंगे, साथ ही जातक का मान सम्मान सारा भ्रष्ट कर देते हैं। नवम दृष्टि से वे भाव को देखेंगे तो जातक का यहाँ खर्चे बढ़ाएंगे, जातक को फिजूल खर्ची बढ़ाएंगे, जातक को जो अदालतें थाना तहसील संबंधी जो बुरे कार्यों में धन जातक का खर्च करवाते हैं। कुल मिलाकर के जब भी वृषभ लग्न पत्रिका के चतुर्थ भाव में राहु देव जातक के जन्म कुंडली में बैठेंगे तो वो अपनी दशा अंतरदशा में चतुर्थ भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और द्वादश भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए राहु देव आकर के पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ आकर के राहु देव देखिए त्रिकोण में बैठे हैं और अपने मित्र बुध देव की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ सकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करेंगे। जातक को पंचम भाव के जो कारक फल है उनमें वृद्धि करेंगे। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 9 भाव पर पड़ेगी, तो जातक को भाग्यवान बनाएंगे। जातक को भाग्य संबंधी जितने भी अच्छे फल है या नवम भाव के जो कारक फल है उन्हें वृद्धि करेंगे। सप्तम दृष्टि से वो एकादश भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में आमदनी के स्रोतों में वृद्धि करेंगे, धन जुआ सट्टा से अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। साथ ही नवम दृष्टि से जब वो अपने लगन भाव को देखेंगे तो जातक के व्यक्तित्व का निखार करेंगे और जातक को अच्छा परिणाम अपनी दशा अंतरदशा में प्रदान करते हैं। तो छठे भाव पांचवें भाव में बैठकर पंचम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, एकादश भाव संबंधी और लगन भाव संबंधी अच्छे फल यहाँ राहु देव जातक को प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बुध की राशि में आकर बैठने से वो योग कारक हो जाते हैं। अब मान लीजिए राहु देव आकर के अगर किसी वृषभ लग्न पत्रिका के जन्म कुंडली में छठे भाव में आकर के बैठ जाते हैं, तो यद्यपि अपने गुरु लग्नेश की राशि है तो यहाँ ये कारक है, लेकिन भाव है जो बुरा है, यह भाव बुरा होने के कारण ये बुरा परिणाम प्रदान करेंगे। जातक को ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि करेंगे, जातक को अकस्मात्मक दुर्घटना का योग बनाएंगे, जातक को कर्जवान बनाएंगे, जातक के जो शत्रु होते हैं वो जातक के ऊपर हावी हो जाते हैं। अर्थात सातवें भाव में यद्यपि वो अपने मित्र लग्नेश की राशि में बैठे हैं, फिर भी बुरा भाव होने के कारण इसी भाव के जो बुरे परिणाम है वो जातक को प्रदान करेंगे। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 से धन भाव कर्म भाव को देखेंगे तो जातक का जो कर्म है उसमें विघ्नता उत्पन्न करेंगे, राजकार्य में जो है समस्या उत्पन्न करेंगे। कुल मिलाकर के दसम भाव के जो कारक फल है उनमें कमी लाते हैं। सप्तम दृष्टि से वो व्यय भाव को देखेंगे तो जातक के व्यय को बढ़ा देंगे। जातक की आमदनी के जो स्रोत आमदनी है वो जितनी आमदनी होती है उससे कहीं गुना जातक का खर्च हो जाता है और जातक को बहुत अधिक कर्जवान बना देते हैं। नवम दृष्टि से वो धन संग्रह के भाव को देखेंगे तो जातक को धन संग्रह में कठिनाई उत्पन्न करेंगे। जातक को जो अपने कुटुंब परिवार होता है उनमें कलह की स्थिति और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कुल मिलाकर के छठे भाव में बैठने से राहु देव छठे भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी और दूसरे भाव संबंधी सारे बुरे परिणाम जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। अब इसी क्रम में मान लीजिए राहु देव आकर के जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो यहाँ राहु देव अपनी नीच राशि में होते हैं, तो नीच राशि में होने के कारण जातक को बुरे परिणाम प्रदान करेंगे, जातक के दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ के रख देंगे। जातक का जो दैनिक आमदनी है या
दैनिक आमदनी का जो स्रोत है उनमें कमी करेंगे। जातक को पार्टनरशिप का क्षेत्र में अगर कोई बिजनेस करता है तो उसमें नाश करेंगे। तो कुल मिलाकर के सप्तम भाव संबंधी जो कारक फल है वो राहु देव यहाँ जातक को प्रदान करके बुरे परिणाम प्रदान करेंगे, अर्थात कारक फलों का नाश यहाँ पर राहु देव करते हैं। पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 एकादश भाव को देखेंगे तो यहाँ जातक की आमदनी के स्रोतों में कमी करेंगे, अर्थात एकादश भाव संबंधी जो कारक फल है उनमें कमी करेंगे। सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे तो जातक के व्यक्तित्व को बुरा कर देते हैं। जातक में चिड़चिड़ापन, जातक में वहम के शिकारी या जातक का जो मनोवेग है, जातक में चिड़चिड़ापन और अस्थिरता की स्थिति यहाँ राहुदेव जातक को प्रदान कर रहे हैं। नवम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो यद्यपि अपना कारक भाव फिर भी जातक के पराक्रम में क्षीणता उत्पन्न करते हैं। छोटे भाई बहनों के प्रेम में जो संबंध है वो बिगाड़ देते हैं। कुल मिलाकर के अपने नीच राशि में होने के कारण राहु देव जातक को यहाँ से बैठ करके सप्तम भाव संबंधी, 11वें भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी और तीसरे भाव संबंधी बुरे परिणाम जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए राहु देव अगर किसी लगन पत्रिका के अष्टम भाव में होते हैं, यहाँ आकर के बैठ जाते हैं, तो ये भी देखिए इनकी नीच राशि है, तो यहाँ जातक पहले बुरा भाव है, फिर अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ राहु देव प्रदान करेंगे। जब भी उनकी दशा अंतर दशा आएगी तो जातक को मरण तुल्य बुरे जो दुख है उनका यहाँ सामना करना पड़ता है। यहाँ से राहु देव की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 वे भाव पर बैठेगी तो जातक को अदालती संबंधी, हॉस्पिटल्स के खर्चे या बहुत जो बिना काम के खर्चे होते हैं उनमें वृद्धि करेंगे और जातक को बहुत अधिक खर्चे बढ़ जाते हैं और जातक बहुत ही मरण तुल्य कर्जवान होकर के दुख भोगने के लिए मजबूर हो जाता है। सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो यह जातक को धन संग्रह में कठिनाइयां, वाणी में विकार, या अपने कुटुंब परिवार में कलह की स्थिति सदैव बनाए रखेंगे। साथ ही जैसे वो अपनी नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, माता से संबंध या जो चतुर्थ भाव की भौतिक सुख सुविधा के जो कारक फल है उनका नाश करके जातक को बहुत ही मरण तुल्य कष्ट यहाँ पर प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ बैठेंगे तो अष्टम भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी और चतुर्थ भाव संबंधी बुरे परिणाम राहु देव जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए राहु देव अगर आकर के भाग्य भाव में बैठते हैं तो देखिए ये अपने मित्र शनि देव की राशि है और बैठे भी अच्छे भाव में, तो यहाँ जातक को भाग्यवान, धनवान, यशवान, कीर्तिवान और नवम भाव संबंधी जितने भी कारक अच्छे फल हैं वो यहाँ प्रदान करने वाले होंगे, क्योंकि राहु देव यहाँ आकर के योग कारक हो जाते हैं। तो यहाँ से बैठकर के पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 लगन भाव को देखेंगे तो लगन भाव के संबंधी जो अच्छे परिणाम उनके व्यक्तित्व को निखार करेंगे, जातक में कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे और जातक को बहुत ही चतुर वाक चतुराई से वो जीवन जीने की शैली प्रदान करने वाले होते हैं। सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो जातक को पराक्रमी, साहसी और निडर बनाएंगे। नवम दृष्टि से छठे भाव को, पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव के अच्छे परिणाम यहाँ जातक को प्रदान करेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के नवम भाव में बैठ करके राहु देव योग कारक हो जाते हैं। यहाँ बैठ करके नवम भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी और पंचम भाव संबंधी जो कारक अच्छे फल है वो प्रदान करने वाले होते हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए राहु देव आकर के दसम भाव में बैठ जाते हैं तो देखिए ये भी शनि देव की मूल त्रिकोण की राशि है और ये अपने मित्र की राशि में होने के कारण जो राहु देव है वो योग कारक हो जाते हैं। तो यहाँ जातक को राजकार्य में सफलता, प्रोफेशनल जॉब में उन्नति, जातक को बहुत अच्छे कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलताएं यहाँ प्रदान करेंगे। पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 दूसरे भाव को देखें तो धन संग्रह में बहुत अधिक सफलता है, कुटुंब परिवार में अच्छी स्थितियां बनाएंगे, धन संग्रह का योग बनाएंगे। साथ ही सप्तम दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे। और जैसे नवम दृष्टि से राहु देव दसम भाव में बैठ करके छठे भाव को देखेंगे तो जातक को ऋण, रोग, दुर्घटना का नाश करके छठे भाव के जो वो बुरे परिणाम है उनका नाश करेंगे और इसके जो परिणाम, अच्छे परिणाम, जैसे जातक को अगर तैयारी कर रहा है तो वो कंपटीशन में फाइट करवाएंगे, जातक को शत्रुओं का नाश कराने वाले होंगे, जातक के पूर्व में से चली आ रही बीमारी का भी नाश करवाएंगे। कुल मिलाकर के दसम भाव में बैठ करके दसम भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी और चतुर्थ और छठे भाव संबंधी अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए राहु देव आकर के या एकादश भाव में बैठते हैं तो ये अपने शत्रु
बृहस्पति की राशि में होने के कारण मारक हो जाते हैं तो जातक को आमदनी के स्रोतों में कठिनाई उत्पन्न करेंगे। जातक के जो स्रोत हैं, धन कमाने के जो स्रोत है, उनका नाश करेंगे। अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही दिक्कत उत्पन्न करेंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 अपने पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक मेहनती, पराक्रमी, साहसी अवश्य होगा और बहुत मेहनत करने पर धन संग्रह करने में सफल हो पाता है। तो यहाँ से सप्तम दृष्टि से आकर के जब वो पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव के जो कारक फल है उनको बिगाड़ने वाले होंगे। साथ ही नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव के जो कारक फल है उनका बिगाड़ेंगे। तो एकादश भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और सप्तम भाव संबंधी बुरे परिणाम राहु देव यहाँ प्रदान करेंगे, क्योंकि ये अपनी शत्रु की राशि में होने के कारण मारक हो जाते हैं। अब मान लीजिए राहु देव किसी वृषभ लग्न पत्रिका के जातक के जन्म कुंडली में आकर के द्वादश भाव में बैठते हैं तो ये अपने शत्रु मंगल की राशि में होने के कारण मारक है। दूसरा भाव भी बुरा है तो यहाँ जातक को बहुत अधिक कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। जातक के खर्चे को बढ़ाएंगे, जातक को भाग दौड़ बढ़ाएंगे और जातक को धन संग्रह में बहुत अधिक कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 और 5 चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो जातक को चतुर्थ भाव के जितने कारक फल उनका नाश करेंगे, उनमें कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। साथ ही उनकी सप्तम दृष्टि जैसे छठे भाव पर पड़ेगी तो छठे भाव के जो बुरे परिणाम है उनमें वृद्धि करेंगे। और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव के भी जो बुरे परिणाम है वो जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से द्वादश भाव में बैठ करके राहु देव द्वादश भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी और अष्टम भाव संबंधी जो बुरे परिणाम है वो जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने वृषभ लग्न पत्रिका के द्वादश भाव में राहु देव के अलग अलग भाव के रिगार्डिंग फल के विषय में अध्ययन किया है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।